नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। झालावाड़ जिले की सुनेल पिड़ावा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरखेड़ी के वर्तमान सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट किसी पहचान के मोहताज नहीं है। युवाओं में उनका खासा क्रेज है और उनके कार्यकाल में पंचायत में हुए विकास कार्यों की चर्चाएं दूर दूर तक होती रही है। आज हम पहुंचे हैं सरखेड़ी गाँव में, जहाँ आमजन से बातचीत कर जानेंगे कि जमीन पर विकास कितना नजर आ रहा है। साथ ही सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट से सीधे सवाल जवाब में समझेंगे पंचायत का पूरा विकास रिपोर्ट कार्ड, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कामों की क्या है सच्चाई। आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज की है खास ग्राम पंचायत सरखेड़ी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वर्ल्ड चैंपियन श्रीमान ईश्वर सिंह जी सम्राट, जो बीते 5 सालों से इस ग्राम पंचायत से सरपंच है, और इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो चुनाव का जो कार्यकाल ये जो 5 साल का निकला है, कैसा निकला है, और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं इसमें क्या रणनीतियां चल रही है। वैसे देखें तो ग्राम पंचायत के अंदर बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं, जानते हैं इनसे। तो साहब, सबसे पहले आपको बधाई हो जो आप भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। धन्यवाद सर जी। तो ईश्वर सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्ल्ड चैंपियन एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसके पीछे क्या राज है, और वर्ल्ड के लिए और अपने इंडिया के लिए आप कहाँ तक खेल चुके हैं और कितने गोल्ड मेडल अपने इंडिया के लिए आप ला चुके हैं? पहले मैं 3 टाइम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ जी। 1 टाइम एशिया और 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका हूँ जी। और तीनों बार मुझे गोल्ड मिला है, भारत का परचम लहराने का मौका मिला है जी। और 5 साल जो ये सरपंची कार्यकाल के अपने निकले हैं ग्राम पंचायत सरखेड़ी के अंदर, 1 साल से वैसे आप प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं, कैसे निकले ये 5 साल सर? ये जो 5 साल में मैंने कोई काम किया है, जैसे यदि मैं बोलूँ कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया तो एक बड़ी बात हो जाएगी जी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत के जो गाँव है जी, उनके अंदर आप जाएँ, आम जन की राय लें और एक ग्राम पंचायत की जो फिजिकल कंडीशन है उसको देखें। अच्छा। और उससे अनुमान लगाएं कि हमने क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है। यदि मैं अपने मुंह से कहूँ तो थोड़ी सी बड़ी बात। बिल्कुल प्रयास करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत के अंदर विजिट भी करेंगे और जनता से जानेंगे विषय, और ग्राम पंचायत के अंदर 5 साल के अंदर क्या हालात रहे हैं और पहले क्या हालात थे। सरपंच साहब, विकास कार्य की बात करें तो 5 साल के अंदर विकास करने में और काम करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो, समस्याएं तो अनंत होती है, लेकिन हमने अधिकतम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है जी। हर व्यक्ति अपन 100% तो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का अपन ने एक काम कर दिया तो दूसरे काम के लिए आ जाएगा, दूसरा कर दिया तो तीसरा लेकर के आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने ग्राम पंचायत की एक एक व्यक्ति तक विभिन्न प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं बची जिसका लाभ नहीं पहुँचा। कुछ लोग रह भी गए हैं जी, तो उनको भी मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा। और यदि आगामी चुनाव में मुझे पुनः अवसर मिलता है तो जो लोग वंचित रहे हैं, निश्चित रूप से ही उन तक मैं सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करूंगा जी। सरपंच साहब, पंचायत राज के जो चुनाव हुए थे उस समय आपने लोगों से वादे किए थे, और जो आप लक्ष्य लेके चले थे, क्या वो लगभग पूर्ण हो चुका है? जी, जो हमारा मैनिफेस्टो था चुनाव का जी, वो लगभग मेरे ख्याल से ऐसा कोई वादा उनमें नहीं बचा जो मैंने पूरा नहीं किया हो जी। मैंने लगभग 600 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर पर छत दी है जी। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा से मैंने लगभग जो पात्र परिवार थे सबको जुड़वा दिया है जी। और जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे, जिनके नाम कहीं ना कहीं छूट गए थे पिछले सर्वे में, लगभग ऐसे 550 लोगों को मैंने वापस से नए सर्वे के अंदर जोड़ दिया है, डोर टू डोर विजिट कर। बिल्कुल। सरपंच साहब, जो मान लो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं ग्राम पंचायत के अंदर चलती रही है बिल्कुल, और हमेशा से 70 साल से विकास होता ही आ रहा है। वैसे देखें तो अपनी ग्राम पंचायत में 5 साल के अंदर कुछ अलग से हटके विकास हुआ है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो आप युवा हैं, ऊर्जावान भी है, शिक्षित भी हैं, शिक्षा में क्या बदलाव किया आपने 5 साल में? शिक्षा में मेरी ग्राम पंचायत के जितने भी स्कूल है उन स्कूलों के अंदर लगभग पूर्ण स्टाफ है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्टाफ होने के बावजूद समय समय पर हम स्कूल की विजिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्टाफ का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है कि जैसा हम उनको सहयोग कर रहे हैं उससे वो बेहतर रिजल्ट हमें दे रहे हैं। तो लगभग प्रत्येक स्कूल में बढ़िया पढ़ाई चल रही है, जिसके हम लोग समय समय पर विजिट करते रहते हैं। और हमारे ग्राम पंचायत की जनता भी जागरूक है, समय समय पर स्कूलों के अंदर जाती रहती है, क्या गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही है उसको बारीकी से वॉचिंग करती है। खेल गतिविधियाँ हुई
इनमें भी हमारी ग्राम पंचायत के बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। नेशनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर ऐसे कई खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है। जो हमारे यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो नेशनल और स्टेट खेल चुके हैं कई बार। तो इन फ्यूचर हम उन्हें भी एक बड़े लेवल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि वो नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं, स्टेट लेवल पर खेले हुए हैं, तो उन्हें हम गाइड करके कहीं ना कहीं एक अच्छे फील्ड में भेजें, ताकि उनकी सर्टिफिकेट का उनको लाभ मिले और सर्टिफिकेट के जरिए उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिले, नौकरी। सरपंच साहब, 5 साल का अनुभव आपने शेयर किया है और बिल्कुल आपने अच्छे कार्य करवाए हैं और आपकी सोच भी बहुत अच्छी रही है। ग्राम पंचायत के लिए सरपंच कैसा होना जरूरी है? ग्राम पंचायत के लिए सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को गंभीर भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए और अनुभवी भी व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। एक अग्रेसिव उतावला व्यक्ति यदि हम चुन लेते हैं या किसी मेंटल को चुन लेते हैं, तो फिर वो बारीक बारीक चीज़ों को पकड़ेगा, लोगों से चिढ़ेगा, नाराज होगा और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को देख करके वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए धैर्यवान, अनुभवी और शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। ग्राम पंचायत की जनता आपके साथ रही है और आप पे भरोसा जताया और 5 साल विकास कार्य में सहयोग किया आपका। क्या कहना चाहोगे जनता को आप? मैं जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे 5 साल तक एक सरपंच के रूप में चुन करके इस ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया। और सरकार का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी 1-1.5 वर्ष हमारा बढ़ाया। तो हम ग्राम पंचायत की जनता और सरकार दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। बिल्कुल। और आगामी चुनाव के अंदर जनता अगर आपको दोबारा चुनती है, अगर मौका देती है, तो क्या आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? जी, वो सीट के ऊपर डिक्लेयर करेगा क्या सीट आती है, क्या परिणाम रहता है। यदि सीट आती है और जनता मुझे वापस से कहती है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, बिल्कुल, तो ज़रूर मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो काम मैंने ग्राम पंचायत में 5 साल में ऐतिहासिक किए हैं, इससे बेहतर और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को एक टॉप लेवल की और राजस्थान की सबसे सुंदर और स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। जी सरपंच साहब, गणतंत्र दिवस और प्लस जो भगवान देवनारायण जयंती की ग्राम पंचायत वासियों को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? गणतंत्र दिवस और भगवान देवनारायण जयंती की सभी ग्राम पंचायत वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आओ चलते हैं गांव में, करते हैं विजिट सरपंच साहब की पंचायत में और जानते तो बाबा, ग्राम पंचायत सरखेड़ी में इस 5 साल में कितना काम हुआ है? काम तो काफी करियो ना, काम तो जत्रो भी थो सब करियो। अच्छा, कोई बेजार को, कोई लुगा लोन देनी, ठीक है, मकान देना, जो बेवा को काम सब करियो। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है बाबा? हमारी ज्यादा नहीं होगा, तो 70-75 में। 70-75 साल की। 70-75 साल की उम्र के अंदर आपने सबसे ज्यादा कौन से कार्यकाल में काम देखा है? कौन से सरपंच ने आपके काम ज्यादा करवाया है? अभी तो नहीं, जमाना के हिसाब से हम जो काम करियो ना, वो पहला वाला नहीं करता। अच्छा, भी उनका दौर अलग था और ये समय अलग है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। इस 5 साल के अंदर जो समस्याएं थी, पहले क्या समस्याएं थी आपके गांव के अंदर और इन्होंने क्या निवारण करवाया है? पहला समस्या पानी की थी, रोड अपने बेजार गलियां, सबकी समस्या थी। ठीक है। चढ़ में पड़ता हाथ में जूता लेने। ठीक है। तो उन्हें सरकार ने जो काम करियो, सरकार ने भी काम दियो। ठीक है। और अडानी भी सबको काम करियो। अभी क्या समस्या आ रही है गांव के अंदर और क्या काम है जो इन्होंने नहीं करवाए और अभी जो समस्या चल रही है? माँ के हिसाब से सब काम कर दियो, उन्होंने कोई बाकी रही तो मुझे याद में नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन काम तो बाकी नहीं रहा। अच्छा, और अभी और आपकी क्या मांग है इनसे? और तो कोई वेगा तो करेगा, जो भी करेगा इसे। ठीक है। गांव के अंदर सड़कें और पानी की व्यवस्था और लाइट की, चिकित्सा की सब व्यवस्था है, सब बात। प्रधानमंत्री आवास भी दिलाए गांव के अंदर सरपंच साहब ने? प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी आज वो पहला दी थी, वह अगला सरपंच साहब पे, और आना की टाइम पर आई नहीं आई। अच्छा, ठीक है सर। आपको हम पूछना चाहते हैं कि आपके सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा निकला है? बढ़िया, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। और आवास भी दिलाए सरपंच साहब ने? बिल्कुल दिलाए जी। जो पात्र था उनको दिलाए, जिनको नहीं मिल रहा था उनकी भी कोशिश करके उनको भी दिलाए। ठीक है। और आवास में और जो निजी काम होते हैं लोगों के, उसके अंदर पैसे भी लेने का कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, निःशुल्क काम हुआ? मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ जी। तो बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे अगर जैसे चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, इसमें अगर ईश्वर सिंह जी आपके जो वर्तमान सरपंच आगे अगर तैयारी करते हैं, तो क्या आप मौका दोगे इनको?
एक बात कहूँ मैं जी कि अने जमाना में जन गुण क्रिया भी पूजा का जी अना अच्छो काम करो और जनता बिल्कुल उन्हें आते रहेगा ठीक है काम में रुएगा लोग मन के नहीं दिखेगा ये रूपाड़ा हो जन के आते रहेगा जी 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 जो गुण करेगा वो अच्छा काम किया यार उन्हें में छोड़ो अच्छा आदमी बिल्कुल बिल्कुल अच्छाई की कहीं ना कहीं तो पूजा होती है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे गांव में जो मतलब स्कूल की जो समस्या थी जी पहले गत दिनों में आज तक उस समस्या का कोई सोल्व नहीं निकल पाया। ठीक है जब ये ईश्वर सिंह जी आए इन्होंने वो जगह आवंटन करवाई, बिल्डिंग बनाई। जो शमशान की जगह थी वहां पर शमशान के वहां मतलब जगह भी नहीं बची थी। अच्छा उनको बाउंड्री करवाई, गिरवाई, गेट बनवाया। आज के टाइम पे हमारे गांव के में इन्होंने फर्स्ट नंबर पे काम किया है ठीक है इस पंचायत के में। लो आप कहीं भी अच्छा हाँ कोई कमी एक नहीं विकास है जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें तो मालूम ही अब पड़ी कि पंचायत कहीं कहीं करी सके ठीक यह है। सही ईमानदारी की बात तो क्या है। ओके। मैं मालूम ही नहीं थी देश आजाद में के कि मतलब सरपंच भी यह चीज रहे कि सरपंच कहीं करी सके। ठीक है मैं ये बेड़ा 5 साल में मालूम पड़ी कि सरपंच चाहे जो करी सके। ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भंवर भंवर सिंह सिंह जी हाँ जी। भंवर सिंह जी कितनी उम्र होगी आपकी? जो मान लो कि मो ध्यान है नहीं पर 50 तो ऊपर ही मान लो 60 साल मान ले हाँ। तो 60 साल में आपने कितना परिवर्तन होता देखा और 60 साल में ये काम जो करवाए हैं ये पहली बार हुए हैं क्या ये पहली बार ही हुआ साहब। ये काम जो माका गांव का कुछ सरपंच बड़े रापरेवाड़ा रह जी। गया तो माका परिवार का जीता गया जी पर मनाने ये काम नहीं करियो जी मनाने यो करियो को मना मुक्तो भाई के एक नानो न बड़ी बेरा छोड़ दी ना तो लाई दियो न वो नाता वाली चली गई न फिर वह बढ़िया लाया न बड़ी के एक नानो ने एक नानी न सरपंच के 4 चूरा एक छोरो मरी यो सुल्तान नाम को खुद माइन के नहीं इन बातों को छोड़ो आपके गांव में काम कैसा हो रहा है? साहब सरपंच साहब ने तो रेडी काम गांव को हीरा को ने जो शमशान दिखो ने शमशान तो सबको बिल्कुल रेडी काम करे दियो। आप संतुष्ट हो पूरे खुश हैं? खुश है साहब। क्या नाम है भाई साहब? सुजान सुजान जी। सुजान जी 5 साल में आपके सरपंच साहब ने काम कितने कराए ग्राम पंचायत में? ठीक काम करायो बढ़िया कराए बढ़िया काम और आपको आवास भी मिला है? आवाज नहीं दिया और आवास से पहले आपका कच्चा मकान था या पक्का था? अच्छा मकान था। अच्छा कच्चे थे। और आवास जो दिलाए हैं सरपंच साहब ने ग्राम पंचायत के अंदर इसकी एवज में पैसे भी लिए हैं कि नहीं लिए हैं? नहीं लिया नहीं लिए। तो आपकी जो समस्याएं थी जैसे गांव के अंदर सड़कों की पेयजल की पीने के पानी को लेकर अभी समस्या है या लगभग खत्म हो गई? पानी की तो बर्मा चल रहा है। अच्छा और सड़कें लगभग पक्की करवा दी सरपंच ने? आप संतुष्ट हो सरपंच से? सरपंच संतुष्ट हो आप? राजी हो? हाँ जी बाबा जी आपकी ग्राम पंचायत सरखेड़ी में कैसे काम हो रहे हैं? बहुत बढ़िया काम हुआ सब, बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत अच्छा काम हुआ। आपकी उम्र लगभग 50-60 साल के करीब है। 60 साल की उम्र है आपकी। तो इस 60 साल की उम्र में आपने क्या बदलाव देखे हैं और ये जो 5 साल इन सरपंच साहब के कार्यकाल के निकले हैं तो आपने क्या परिवर्तन देखा है? सब बांध की सुविधा ने सब अच्छो काम करियो। कड़ी पाती नहीं नयो पैसों के चाय का भी दागी लाई। अच्छा और आपके गांव के अंदर जो पहले समस्या थी जैसे सड़कों की, पेयजल की या कोई लाइट की, तो क्या वो समस्या लगभग पूरी निपट गई है? कुछ अभी समस्या चल रही है? सब निपटी है, खाली पानी की ये नल बंद है। अच्छा वो लगभग चालू करवा देंगे। और आगे भी जैसे चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के तो उसमें अगर सरपंच साहब ये आपके जो वर्तमान सरपंच ईश्वर सिंह जी अगर दोबारा तैयारी करते हैं तो क्या मौका दोगे आप? बिल्कुल तन मन से था। और आवास भी मिले आपके गांव में? प्रधानमंत्री आवास बहुत घाटी ने आवास से मिली, कम से कम 100 का आवास मिली। अच्छा तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर आपके सरपंच साहब ने यहाँ कोई पैसे वैसे लिए कि नहीं लिए? बिल्कुल कणपान से पैसे की चाय तक नहीं पी। अच्छा बिल्कुल निःशुल्क काम किया है। तो आप लगभग इस 5 साल के कार्यकाल के जो काम हुए हैं इनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% खुशी है। बिल्कुल खुश हो आप? ठीक है साहब। बाबा कौन सा काम आपका? सरखेड़ी। सरपंच साहब ने कैसे कराए काम 5 साल के अंदर? काम बढ़िया किया। आवास भी दिया आपको? और ये जो इंटरलॉकिंग वगैरह जितने भी ये काम करवाए हैं ये सरपंच साहब द्वारा कराए? अच्छा है। लगभग आप संतुष्ट हो सरपंच से? और आवास दिया आपको प्रधानमंत्री?
अच्छा अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास जो मिला आपको उसके अंदर पैसे वैसे लिए कि नहीं लिए? आप हम चार पैसा लिया बदनामी करा अच्छा अच्छा, कोई पैसे नहीं लिए ना। और ये जो गलियां वगैरह सारी ये जो पक्की करवाई है सरपंच ने कराई? 5 साल बढ़िया किया सरपंच को। बढ़िया किया। सरपंच को क्या कहना चाहोगे आप? हम चाहिए और कहीं करनी चाहोगे। अच्छा, दोबारा सरपंच चुनाव लड़ता तो मौका दोगे? ठीक है जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप ये माध्यमिक विद्यालय में जैसे हम प्रिंसिपल के पद पे हैं जी सर। ये सरखेड़ी ग्राम पंचायत के अंदर सरखेड़ी ग्राम। ये जो भवन बिल्डिंगें वगैरह बनी है इसमें ज्यादातर योगदान किसका रहा है सर? हमारे जो सरपंच साहब हैं सम्राट ईश्वर सिंह जी, उनका सब बहुत ज़्यादा सहयोग है। अच्छा, और वो हमारे विद्यालय संबंधी किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए मतलब छोटी से मतलब एक सुई से लगाकर पूरी स्कूल बिल्डिंग तक की जी जो भी आवश्यकता की जब भी हम उनसे डिमांड करते हैं जी, तो डिमांड हमारे जब हम उनके पास अपना डिमांड पत्र लेके पहुंचते हैं तो उनसे पहले ही वो उस चीज़ को याद रख के तैयार रहते हैं कि सर मैं इस चीज़ के लिए पहले से तैयार हूँ जी। और जब भी हम हमारी आवश्यकताएं उनके सामने रखते हैं जी। तो उसको अति शीघ्र उसको पूर्ण करवाते हैं जी। विभागीय, राजनीतिक और समस्त प्रकार की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करके हमारे विद्यालय का भला करने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। और जो भी आप अभी आए होंगे तो स्कूल बिल्डिंग के जब गेट से गुजरे होंगे तो जो विद्यालय का जो द्वार है जी। ये भी सरपंच साहब द्वारा बनाया गया है। जो ये 4 दीवारी ये सरपंच साहब के द्वारा बनाई गई है। ये जो कक्ष हम बैठे हैं इनकी भी इन्होंने जो पीएबी मद से दौड़ भाग करके ये कक्ष स्वीकृत करवा के ये कक्ष बनवाए गए हैं जी। और हमारे विद्यालय में इनके द्वारा लाइट की समस्या रहती है, ग्रामीण प्रवेश है, तो इन्होंने इन्वर्टर हमारे को उपलब्ध करवाया जी। उसके अलावा इन्होंने जो विद्यालय में बच्चों को ठंडे पानी की पीने की आवश्यकता है तो उसके लिए वाटर कूलर और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको गिना भी नहीं सकता जी। ऐसी चीजें हमारे को उपलब्ध कराए और जी। बहुत अच्छे हैं और हमारे को हमेशा सहयोग करते रहते हैं। इस विद्यालय की पहले की स्थिति क्या थी सर? पहले की स्थिति बहुत मतलब सही नहीं थी जी सुविधाओं का अभाव था हमारे यहाँ पे जी। तो उनको इन्होंने पूर्ण किया है जी। और अभी 15 अगस्त को इन्होंने समस्त बच्चों के लिए स्कूल बैग उपलब्ध करवाए हैं और हमेशा बच्चों के पढ़ने लिखने के जी। लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा जैसे उनके लिए नोटबुक है, पेन पेंसिल है, शैक्षणिक संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं जी। भौतिक सुविधाएं तो उपलब्ध कराते हैं, साथ ही शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। और सर आपकी अभी और क्या डिमांड है आपकी और समस्या अभी विद्यालय के अंदर क्या आ रही है सर? हमारी समस्या ये आ रही है कि जैसे हमारे जो विद्यालय भवन है जी। छात्रों के अनुपात के रूप में कक्षा कक्ष उनके प्रत्येक क्लास के लिए उपलब्ध नहीं है तो जी। हमारी यही डिमांड है कि अब कक्षा कक्ष और उपलब्ध करवाए जाएं जी। और इनके लिए इन्होंने खुद ने भी ये जो प्रस्ताव भेजे हैं जी। और हमें ये आशा है, पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र हमारे विद्यालय भवन के लिए और कक्ष उपलब्ध हो जाएंगे। जी। विद्यालय के अंदर और कोई आप यहाँ से बच्चों के लिए शौचालय की ऐसी कोई समस्या आ रही है? शौचालय के लिए नहीं, इन्होंने जो मैं बताना भूल गया था, हमारे जो पुराने शौचालय जर्जर हो गए थे लेकिन इन्होंने पंचायत की तरफ से जी। बच्चों के लिए मतलब छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कराया है जी। और बहुत अच्छी उसमें सुविधा की वाटर रनिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बाबा जी, सरखेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा 5 साल में कितने काम करवाए हैं? अच्छा काम करियो, बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं। और आपकी इतनी उम्र में आपने पहले कभी ऐसा कार्यकाल कोई देखा जिसमें इतने काम हुए हो? नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा काम है, आप खुश हो? खुश है हम। गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं थी जिनसे आपको निदान हुआ है और निपटारा हुआ? जिस समस्या का क्या थी, मुख्य समस्या क्या थी पहले आपकी? छोटा काम वाकई थोड़ा घना तो वाकई सब मात्र चुटारो करता अच्छा आणि आदमी ने 40 साल पुरानो वाकई रास्तो बंद तो मग अच्छा वो रास्तो आने वाकई कढ़ायो जी। गांव की कांकड़ थोड़ी अच्छा, ऐसा काम वाकई और किसी सरपंच ने नहीं किया, नहीं करवाया है। अच्छा, नंबर 1 को काम किया। ठीक है। इसके अलावा जो गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या रहती है, सड़कों के द्वारा जो गलियों में जो कीचड़ होता है, वो समस्या पहले थी क्या? कीचड़ पहला को तो वाकई है, वो पानी तो वाकई या सरकारी टंकी है नहीं जी। अंति पानी आई रही वाकई भी सरकार की टंकियां को पानी तो वाकई जो माँ के वो तो नहीं आई रही। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो पानी नहीं आई रही, खाली वाली से सरकार की पानी टंकी को पानी आई रही। ठीक है। और बाकी जो 5 साल के अंदर जो सरपंच ने काम करवाए हैं उस कामों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल है सर, संतुष्ट हो आप? गांव के अंदर और क्या समस्या नजर आ रही है अभी आपको? वो समस्या तो वाकई में जो कहता को माँ के वाकई यहाँ वाकई नहीं काकड़ों बांधती वाकई
आणि बांधती मागे पाणी लाकी तो बाकी अतिरिक्त बजट तो सरपंच दे आई नहीं यो लाकी नहीं सके जी या तो बाकी कोई विधायक है कोई बाकी मलोती के मुख्यमंत्री है भी करी सके। जी 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 अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे साहब? बढ़िया है, सरपंच साहब बढ़िया काम करा रहे हैं आपके। 5 साल का कार्यकाल देखें तो सरपंच को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे ज्यादा विकास करा है। अच्छा, आसपास की ग्राम पंचायतों के मुकाबले अपनी ग्राम पंचायत जो सरखेड़ी ग्राम पंचायत में अच्छा काम हुआ है। बढ़िया काम। प्रधानमंत्री आवास भी दिए? बहुत दिया। अच्छा दिए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी गरीब जनता से कोई पैसे वैसे लिए कि नहीं लिए? एक रुपये लिए थे। अच्छा, ने बाकी लाख रुपया लिया हुए ने भी बाकी कोई नहीं फाड़े तो माँ का ही मालूम पड़े पर माने तो नहीं अमली के आना ने पैसा लिया। अच्छा, कोई सूचना नहीं आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राम पंचायत सरखेड़ी की जनता आज हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे ईश्वर सिंह जी के जो 5 साल जो कार्यकाल के निकले हैं इसमें ये संतुष्ट है या नहीं है और कितने काम हुए। तो साहब क्या नाम है आपका? कनीराम जी। कनीराम जी, 5 साल ईश्वर सिंह जी का जो कार्यकाल है ये कैसा निकला है सरपंच साहब का? सरपंच साहब सब नंबर 1 काम करियो। अच्छा, हाँ आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और गांव में जो पहले जो गलियों की स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है और कैसे हालात है? आज की यह स्थिति है साहब के पूरा गांव में एक जगह भी कीचड़ नहीं मिलेगा, नाली निर्माण पूरी कंप्लीट पूरा गांव के अंदर। अच्छा, और आगे भी जैसे चुनाव आ रहे हैं तो इसमें ईश्वर सिंह जी अगर दोबारा सरपंच बनने के लिए तैयार होते हैं तो बनाओगे आप? 100%। और गांव के अंदर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना रहती है तो इसके अंदर आपने देखा भी होगा कि आसपास की कई पंचायतों में और भी कहीं जो प्रधान की एवज में पैसे लिए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास। हाँ, भ्रष्टाचार होता है। जी जी, हमारी पंचायत के अंदर साहब पूरी पंचायत में पूछ लो आप, एक लोगों को भी दाखिल नहीं है सरपंच। अच्छा अच्छा। हाँ। बाबा जी कितनी उम्र हो गई आपकी? अंदाज का 80 खंड हो गई। 80 साल में आपने ऐसा कभी काम देखा पहले? नहीं देखा। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। पेंशन मिल रही है आपको? तो सर आप भी और आपकी क्या मांग है और ग्राम पंचायत के अंदर अभी क्या कमी नजर आ रही है? हमारी तो यही मांग है साहब कि ऐसा सरपंच हमें नहीं मिले, अगर जनता अगर चाहे नहीं तो ऐसा ही सरपंच होना चाहिए जी। और सरपंच के का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? पढ़ा लिखा तो साहब फुल पढ़ाई होनी चाहिए सरपंच की जी, ताकि विकास कार्य में कोई दिक्कत नहीं आ जी। तो युवा भाई साहब भी हैं, क्या कहना चाहोगे भाई साहब आप? बढ़िया और गई। बढ़िया है, सरपंच अच्छा काम कर रहा है। कोई आपकी शिकायत है सरपंच को लेकर? कोई शिकायत नहीं। अच्छे काम हो रहे हैं। सर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनको तो कोई बताने की बात ही नहीं। जो शिक्षा से जुड़ा हुआ सरपंच रहेगा वो शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान देगा जी। इससे क्या कि आने वाली पीढ़ी का बच्चों का जो भविष्य है जी वो तय कर सकता है सरपंच। बिल्कुल बिल्कुल वो शिक्षा के प्रति जागृत है। अगर अनपढ़ सरपंच बनाएंगे हम, हाँ जी, तो उसको यही पता नहीं कि सिग्नेचर कहाँ होता है फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसलिए शिक्षा जरूरी है सरपंच में। अच्छा अच्छा। तो विद्यालयों में भी कुछ सुधार किया सरपंच साहब ने? 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर सुधार करिए। आपके सरपंच साहब ईश्वर सिंह जी ने सरखेड़ी ग्राम पंचायत में कैसा काम कराया? काम करवाया, आवाज अच्छी थी, बहुत बढ़िया काम कराया। और इससे पहले आपकी गांव की स्थिति क्या थी? मतलब सड़कों की स्थिति क्या थी, नालियों की स्थिति क्या थी? क्या पहले? अच्छा स्थिति बदतर है। अच्छा, बिल्कुल। और आपको आवास भी दिलाई? बिल्कुल मिली आवास। और आवास देने के अंदर जैसे कई पंचायतों में आपने सुना होगा आसपास की, उसमें क्या कि सरपंच सेक्रेटरी द्वारा पैसे लिए जाते हैं, अपने को ऐसा हुआ यहाँ? अच्छा जी। और आगे भी अगर जैसे भी पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं तो इसके अंदर ईश्वर सिंह जी या जो भी चुनाव मैदान में जो उतरेंगे तो किसको मौका देना चाहोगे आप? देंगे, अच्छा काम करा, अच्छा विकास करवाया। इससे पहले कभी ऐसा विकास नहीं देखा आपने? आप लगभग सभी संतुष्ट हो लोग? बहुत। आपको प्रधानमंत्री आवास जैसे मिला है तो आप कितने खुश हैं और ये किसकी बदौलत मिला है? सर हम बहुत खुश है, लेकिन हमें क्या है कि हमें मोदी जी की बदौलत से मिला है जी। हम कच्चे मकान में रह रहे थे जी, और हमें मोदी जी की बदौलत है जो आज ये मकान में रहने को मिल रहा है जी। और इसके अलावा जैसे ये आपके गांव के सरपंच है श्रीमान ईश्वर सिंह जी, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो मकान आपको मिले हैं और गांव में और भी काफी मकान दिलवाए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर इनके बारे में क्या कह सकते हैं? इनके बारे में तो मान लो कि हम जितना भी कहें कम पड़ेगा। क्या है कि हमारे लिए तो ये एक तरह के मोदी जी और ये दोनों एक समान है, बिल्कुल भगवान की तरह जी। हमारे लिए तो हम तो ये सोचते हैं कि हमारे जन्म भर तक यही सरपंच और वही मोदी जी रहे जी, यही प्रधानमंत्री हमारे रहे, तो ताकि क्या है कि हम
रहने के लिए हमें घर मिल सकता है जी। और हमारे गांव में ईश्वर सिंह जी अगर रहेंगे तो इनके जरिए हमें अच्छा रहने को मिल सकता है और बहुत बढ़िया विकास भी होगा। बहुत बढ़िया विकास होगा सर जी। हम इतना चाहते हैं कि हमें यही मिले तो बहुत आपको आवास मिल गया क्या? हाँ मिल गया। और पहले मकान आपका कच्चा था? हाँ है था। अभी बढ़िया मकान मिल गया? हाँ बढ़िया है। ईश्वर सिंह जी गांव में अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया कर रहे हैं जी। और आगे भी इनको मौका दोगे अगर सरपंच में दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो? दोगे नहीं आप? अच्छा। हाँ। और पहले से गांव की स्थिति सुधर गई? हाँ सुधर गई। पहले क्या हालात थे गांव के? वो पहले तो कहीं ऐसा है तो बढ़िया काम करियो आप। बढ़िया काम किया है जी। आपके सरपंच साहब ने गांव में कैसा काम करवाया है? बढ़िया बढ़िया करवाया है। हाँ। तो 5 साल के जैसे बात करें 5 साल पहले क्या हालात थे आपके गांव के, अब क्या है? अच्छा बढ़िया कर दिया इन्होंने। अच्छा। हाँ पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ। अच्छा। तो इसके अलावा जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली आपको? हाँ मिली। अच्छा। तो लगभग जो गांव में पात्र परिवार थे जिनके घरों में छतें नहीं थी उनको लगभग मकान मिला है? हाँ। तो आवास जो आपको दिलाए हैं इसके अंदर कोई पैसे वैसे लेने का कोई मैटर था? कुछ भी नहीं। आगे भी अगर जैसे सरपंच पद के जैसे चुनाव आ रहे हैं अभी, तो उसमें अगर ईश्वर सिंह जी दोबारा अगर तैयारी करते हैं तो क्या आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करोगे? आवेगा भी जी। और जैसे गांव की सड़कें वगैरह जो टोटल बनाई है तो इससे पहले भी ऐसी सड़कें थी या अभी बनी? पहले नहीं थी। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बढ़िया काम करियो। अच्छा ठीक है माता जी। आपका सरपंच कैसा है गांव का? बढ़िया बढ़िया है। कितना काम कराया गांव में? बढ़िया कराया। इतनी उम्र हो गई आपकी, इससे पहले इतने काम हुए थे क्या? और आपको सारी सुविधाएं मिल रही है? मिल रही है। और आपको पेंशन भी आ रही है? और इसमें ईश्वर सिंह जी जो सरपंच साहब है वो आपका कितना सहयोग करते हैं? खूब कर रहे हैं। और आगे भी अगर मौका मिलेगा तो क्या साथ दोगे इनका? गाँव को तो काम कही। अच्छा। हाँ। तो ये गलियां वगैरह जितनी आपकी जो ये साफ सुथरी है और ये कितनी जो सुंदर दिख रही है ये सभी सरपंच साहब की देन है? मैं तो बेटा यहाँ कुआरा। अच्छा। ये बेटा है हमारे तो बेटा कुआरा। अच्छा। हाँ ये बड़ी बड़ी इंटा कहाँ लगी माँ? और आवास भी मिला आपको? प्रधानमंत्री आवास अभी आगे चलो सरपंच और बनाओगे, जो रह गए उनको भी मिलेगा। अभी जैसे सर्वे में कईयों के नाम जुड़े तो और भी मिलेगा। बहुत बहुत भाई साहब, आप ऐसे बताओ भी आपके 5 साल पहले क्या स्थिति थी गांव की और अभी कैसी है, और आपके जो सरपंच साहब है इन्होंने क्या विकास करवाया और इस 5 साल के अंदर ये आपके साथ किस तरीके से रहे हैं और कैसा काम करवाया? बहुत बढ़िया करवाया। अच्छा। 5 साल पहले तो यहाँ मतलब ना निकल सकते थे ना आ जा सकते थे जी। इतना ऊंडे ठंडी थी, गड्ढे थे। अच्छा। यहाँ कोई खेलने की जगह नहीं थी। ठीक है। और अभी जो विकास हुआ है बहुत अच्छा विकास हुआ है जी। और आज सरपंच साहब की ही बदौलत है जो ये हम यहाँ खेल मैदान में खेल रहे हैं। अच्छा। बेहद हो रहा है जी। और आगे भी जैसे चुनाव मैदान में जैसे ईश्वर सिंह जी अगर दोबारा किस्मत आजमाते हैं तो क्या आप उनके साथ रहोगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल है, आप साथ में हो। और 5 साल के अंदर और क्या बदलाव किए हैं सरपंच साहब ने? बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा। हमारे गांव में कच्ची नालियाँ थी उनको सही करवाया। अच्छा। वहाँ पर इन्होंने इंटरलॉकिंग लगवाई। ठीक है। बिल्कुल गांव में कीचड़ ही कीचड़ रहता था। अच्छा। वहाँ पे इन्होंने इंटरलॉकिंग लगवा के ऐसा कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा। और यहाँ पर तो आप अगर 5 साल पहले जाओगे जी तो आप देखोगे कि यहाँ पर इतने बड़े इतने गड्ढे थे जिसकी हद नहीं। अच्छा। बहुत बेकार था ये बात जी। लेकिन अब इन 5 सालों में इन्होंने जो विकास किया है अच्छा। शायद वो ना कोई करेगा ना किसी ने किया है। ठीक है। और हम सदैव इनके साथ हैं जी। हम ये चाहेंगे कि अगली बार भी यही सरपंच बने। अच्छा। इसके अलावा जैसे खेल मैदान भी है, सड़कें भी आप बता रहे हो है, और साफ सफाई पे कितना ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है साफ सफाई के मामले में। हमारी पंचायत के 7 गाँव में सर, 7 गाँव में साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छा किया है। और यहीं पास में इन्होंने पेड़ पौधे लगा के एक अच्छा गार्डन बनाया है जिसका भी कार्य चल रहा है। अच्छा। और वो भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। वो भी इतना अच्छा बनाएंगे ये कि बस यहाँ पर घूमने के लिए लोग आएंगे। आपकी जो गांव की युवा टीम है लगभग सरपंच साहब से संतुष्ट है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट द्वारा पंचायत में करवाए गए विकास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर जगह आपको साफ सफाई, इंटरलॉकिंग और सीसी रोडें
हर जगह दिखाई देगी। ऐसा कोई भी रास्ता साथियों आपको नहीं दिखाई देगा जहां पर कि आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। पंचायत के सभी गांव में सभी सड़कों को सीसी ब्लॉक लगाकर तैयार किया गया है। तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। और 5 साल के अंदर जो सरपंच ईश्वर सिंह जी ने कैसा काम कराया है? अच्छा काम कराया, बढ़िया काम कराया। बढ़िया काम कराया। अच्छा, और 5 साल पहले आपको क्या समस्याएं थी गांव के अंदर? और गांव में किचन था, मतलब अभी बढ़िया अच्छा हो गया। किचन तो ये नहीं आता, मतलब थिएटर की सब रोड बनाया, अभी दुखी थी, मतलब मतलब साधन निकलता वो दुखिया था। ठीक है, इंटा बढ़िया लगे। अच्छा, अभी क्या समस्या आ रही है गांव के अंदर? पानी को लेकर, लाइट को लेकर, सड़क को लेकर कोई समस्या है गांव? लाइट की भी कहीं नहीं आ रही, सड़क की भी कहीं नहीं आ रही, पानी की फुल व्यवस्था कर दी, खेड़ा बंदार दी, ट्यूबवेल लगाई दी, सब थोड़ा ऊपर नाला नहीं आई, थोड़ा ऊपर नहीं आई। अच्छा, चालू कर भगवान फराम। अच्छा, आप अपनी समस्या बताइए माता जी। हाँ, रोड है ही नहीं, आपके रोड नहीं बना? और पहले भी ऐसा था, अभी ऐसा ही है? ऐसा कैसे? आपको पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन मिल रही है। अच्छा, आपकी सड़क की समस्या है, आपको पक्का मकान मिला है? मिला, पर कूड़ा पे बंदाड़ी हो। अच्छा, हाँ, कूड़ा के ऊपर बंदाड़ी हो गई, यहाँ तो नहीं बन गया। अच्छा, हाँ, मतलब लगभग नहीं, लगभग आपको मकान मिला है? हाँ, चाहे कुएं पे बना, चाहे कहीं मिल तो गया। इधर 2-300 लागे वो रियो तो इधर नाई नहीं रियो। अच्छा, हाँ, 5 साल में सरपंच साहब ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है और काम कितना कराया सरपंच? कराया सरपंच साहब ने तो कराया, पर मका तो पढ़ियो नहीं को न्यूज करवानी जो काम का मन का। अच्छा अच्छा, गांव वाले ने करा, सरपंच साहब कोई माफ नहीं। अच्छा अच्छा, गांव वाला ने कोई आपसी विवाद के कारण नहीं हो पाया ना? एक भी गांव वाला ने करा दिया, हमारे खाली गांव वाले नाम की कौन नहीं मनी जाना। अच्छा, एक गली रही खाली गांव में, पूरे काम बनी है। गांव को तो लिखा दी दी जो तीन कर जो नहीं काम। अच्छा अच्छा, हाँ, गांव वाले रुकी, इंटा ही पड़ी सरपंच सारे, इंटा कुड़े मिली नहीं, इंटा ही पड़ी, अभी पड़ी। अच्छा अच्छा, तो गांव वाला रुकी थी। नहीं, गांव के अंदर सबसे बड़ी कीचड़ की जो समस्या थी लगभग खत्म हो गई। वो तो मटी थी, अच्छा, समस्या बहुत थी, मतलब अच्छा, गायन रोड निकलती नहीं तो बहुत थी, मतलब ये कीचड़ में फंसी जाती गया। अच्छा, गया की खैरिया हट जाती, मतलब भी जा नहीं सकता, सो कीचड़ था। नहीं, आगे जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं सरपंच पद के, तो उस समय अगर ये ईश्वर सिंह जी अगर दोबारा प्रयास करते हैं चुनाव लड़ने का, तो क्या मौका दोगे आप? फुल मौका हमारा। अच्छा, फुल मौका साहब। अच्छा, नहीं देखो, काम तो लगभग देखते हैं अभी गांव के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो पाते, लेकिन एक जो पर्सनली किसी का बुरा करना, जैसे आवास आया कटवा दिया, सड़क आई बनने नहीं दी, पेंशन कटवा दी, ऐसा कोई काम तो नहीं किया सरपंच ने? मार तो आवाज आई थी, प्रकाश सरपंच ने कटार दी थी, और सरपंच ने आवाज दी में। अच्छा, छतला काड़ी मार। अच्छा, सरपंच ने दी आवाज, प्रकाश सरपंच ने आवाज कटार दी थी। डीपी उतार दी, प्रकाश सरपंच ने मारी। अच्छा, डीपी उतार दी। नहीं, हम नहीं जानते किसने क्या करवाया, पहले जो कुछ हुआ वो पहले का मैटर है। हम तो ईश्वर सिंह जी के बारे में जान, इनके 5 साल कैसे निकले? अच्छा निकला, पहले जो हुआ, जो समय निकल गया जी जी। ये आपकी अगर ये वीडियो हम चैनल पे चलाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है? कई प्रॉब्लम है। हाँ, जो आपने बोला है वो अपनी मर्जी से बोला है? मर्जी से बोला, कोई दबाई नहीं बोला है, जी नहीं बोला। तो भाई साहब, ये गांव कौन सा आपका? लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा है। तो आपके सरपंच कौन है? ईश्वर सिंह जी। ईश्वर सिंह जी है। तो ये ईश्वर सिंह जी का जो 5 साल का कार्यकाल कैसा निकला है? बहुत बढ़िया निकला है, बहुत अच्छा है, बहुत काम भी बहुत अच्छा करा है गाँव में। अच्छा, तो बाबा क्या कहना चाहोगे ईश्वर सिंह जी के बारे में, और 5 साल इन्होंने कितना काम कराया है? बहुत बढ़िया काम कराया है। बहुत बढ़िया काम कराया है। और ये जो अपने यहाँ जो खड़े हैं, ऐसी स्थिति पहले थी या इन्होंने करवाई है? जो सड़कें वगैरह इन्होंने करवाई है। इसके अलावा और कितने काम आपके लक्ष्मीपुरा में जो आज से पहले किसी ने नहीं करवाए और इन्होंने करवाए? मतलब मेन तो यही है रोड का, मतलब अच्छा, जो हाँ ये जो करवाया ना इन्होंने, यहाँ पर मतलब बहुत कीचड़ हो रहा था। अच्छा, हाँ, और एक और मतलब जो रास्ता पीछे जहाँ तक मतलब जाने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पर भी अब मतलब बरसात में एक नंबर काम किया है। और प्रधानमंत्री आवास भी मिले आपको इधर? हाँ, मिले बिल्कुल मिले हुए, और नहीं मिले अभी। अच्छा, जिनके उनका अब ये भी करवाई उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो लगभग लक्ष्मीपुरा के जो आप वोटर हैं, तो आप क्या इस सरपंच साहब से संतुष्ट हैं? जी। आपकी क्या शिकायत है सरपंच साहब से, और क्या डिमांड है आपकी इसके अलावा? अब तो कोई नहीं, और अच्छा, और हम मतलब कि और बढ़िया और हो, गांव का विकास और बढ़िया हो तो। अच्छा, हाँ, और हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम करवाया। आगे भी अगर सरपंच पद पे ये चुनाव में अगर उतरते हैं तो क्या मौका दोगे आप इनको? जी जरूर देंगे, ऐसा ही रहा तो मौका जरूर देंगे जी। और बाकी और कोई समस्या आ रही है गाँव में अभी कोई आपके? अभी तो कोई नहीं है अभी जी। कोई पानी की, कोई साफ सफाई को लेकर ऐसी कोई समस्या आ रही है, बिजली की कुछ?
नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है। पानी वानी का भी मतलब पहले आ रही थी तो इन्होंने करवा दिया था सही। आपके गांव लक्ष्मीपुरा में काम कितना हुआ है? बढ़िया काम कराया नया सरपंच ने करायो सो तो और क्या करायो सो पहले सरपंच तो काई लखन का काम नहीं किया। अच्छा, नहीं पहले के सरपंच को छोड़ो, ये जो ईश्वर सिंह जी का जो 5 साल का कार्यकाल कैसा निकला है? बढ़िया निकला। आपके गांव में कितना काम कराया इन्होंने और क्या क्या करवाया है? नराई काम कराया, कानून न्याय हीरा का पढ़ाया। अच्छा, तो बढ़िया कराया। बढ़िया कराया काम आपके। और आपको पेंशन मिल रही है? वो तो नहीं मिली रही। अच्छा, नहीं जो जिनको मिलनी चाहिए उनको तो आपको पेंशन मिल रही है? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास भी आए आपके गांव में? कॉलोनी मिली आपको? अच्छा, लगभग जो कीचड़ की समस्या थी, जो गलियां वगैरह सारी आपकी अच्छी बन गई? ठीक है। और क्या मांग है आपकी सरपंच साहब से? क्या करवाना चाहते हैं गांव के अंदर और काम? जो काम बाकी रहा अभी करागा सर कर ही रहे। अच्छा, ठीक है। आपके गांव में ईश्वर सिंह जी सरपंच साहब ने 5 साल के अंदर कितना काम करवाया? सारा विकास इनने करवाया। अच्छा, आप किस पद पे हो अभी? आप वार्ड पंच हो। आप भी 5 साल इनके साथ रहे, तो आपने ज्यादातर सुधार किस काम में किया और क्या सुधार किया पहले आप? खराब था सब इंटरलोकेट करी। अच्छा, जहाँ जो मल्डो पड़वा मल्डो ला लियो। अच्छा, रोड बनाया। ठीक है। पूरा गांव में स्थिति खराब थी, पानी था पीछे। और आवास वगैरह भी आपने दिलवाई अपने वार्ड में? दिलवाई। बढ़िया विकास किया। और भ्रष्टाचार भी किया कि नहीं किया सरपंच साहब ने? पैसे लिए कि नहीं लिए? अच्छा, और आगे जैसे चुनाव आएंगे तो क्या आप ईश्वर सिंह जी को दोबारा मौका देंगे? मौका देंगे, बिल्कुल। आप साथ में हो? और अभी कुछ शिकायत है आपकी सरपंच साहब से लेकर? कोई काम की और डिमांड रख रहे हो आप? सभी वादे पूरे कर दिए? और जो 5 जने जाएंगे ना वो उनको भी काम आएगा तो अभी काम है बाद में। अच्छा, अगर आप जाएंगे नहीं उनके पास तो उनको क्या मालूम पड़ेगा कि इनकी समस्या वाला बताओ तो खुलेगा काम। वो इसलिए बढ़िया काम है। बढ़िया काम। साथियों, अब तस्वीरें दिखा रहे हैं राजस्व गांव सरवर की। यहाँ पर भी आप देखेंगे सड़कें, साफ सफाई, प्रधानमंत्री आवास और सभी प्रकार की जो विकास कार्य है, हर जगह विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आपके सरपंच साहब ने 5 साल में कितने काम करवाए हैं? लगभग सारे काम करवा दिए गांव में अंदर, जो सड़कें वगैरह, पानी। अभी क्या समस्या आ रही है आपको? पानी की या कोई? अच्छा, कोई लाइट की समस्या हो? कोई लाइट की कोई समस्या नहीं, लेकिन पेयजल की जो पीने के पानी को लेकर समस्या आ रही है। 5 साल सरपंच साहब ने कैसे निकाले आपके साथ रह के यहाँ पूरे पंचायत में, और कितना सुधार किया है? बढ़िया सुधार किया ग्राम पंचायत का। आपको जैसे ये आवास मिला है, इसमें पैसे वैसे लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए जी। और आगे अगर ईश्वर सिंह जी द्वारा अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप इनको मौका देंगे चुनाव लड़ने में और वोट दो? अच्छा, और लगभग इनकी 5 साल में अच्छे काम करवाए हैं जी। तो सरवर गांव की हमारे साथ एक युवा टीम है। तो भाई साहब, आपके जो 5 साल कैसे निकले हैं? जो आपके जो सरपंच है, इन्होंने कितना काम कराया है सरवर? काम कराया सर, बढ़िया, मतलब नाली वाली बढ़िया बनाई और हीर वीर का बढ़िया आवास का काम भी बहुत अच्छा करा। अच्छा, अपने हीर जो है मान लो इंटरलोक जो होते हैं ना, वो भी बढ़िया कराई। अच्छा, काम करवाया। ठीक है। 5 साल में कोई दुख नहीं आया सब। ठीक है। और जैसे काम करवाए हैं जितने भी आपके जो आप बता रहे हो आवास दिलाए हैं, इनमें पैसे वैसे भी लिए? अच्छा, कोई पैसे वैसे नहीं लिए। और अभी ऐसे कितने काम है जो भी करने वाले हैं गांव के अंदर? कुछ है अभी, कुछ कमियां बची है या जो वादे पूरे कर दिए? स्कूल की। अच्छा, स्कूल में क्या कमी आ रही है? स्कूल तो हमारा रिजेक्ट हो गया। स्कूल ये जो अपने यहाँ पर लग रहा है स्कूल। अच्छा, बिल्कुल, बहुत पुराना स्कूल है वो जगह जगह टूट भी। और आपकी ये सरकार से मांग भी है भी वो सरकार स्कूल को दोबारा चालू किया जाए जी। और अभी जैसे आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए सरपंच साहब क्या कर रहे हैं? जैसे खेल मैदान है या इसके अलावा जैसे कोई भी जिम सेंटर है, ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा तो अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं किया पर, लेकिन इनने जो है ना बाउंड्री के लिए जगह ये करी है। अच्छा, कर ली है। अच्छा, जो वो जगह है वो बाउंड्री बनाई तो वो वाली उसका जो मतलब काम चालू करने की है तैयारी जी। और आगामी जैसे अभी पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें अगर ईश्वर सिंह जी अगर दोबारा तैयारी करते हैं सरखेड़ी ग्राम पंचायत से, तो क्या आप इनके साथ रहोगे? बिल्कुल रहेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे जी। आप कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? बढ़िया काम किया साहब। ये गांव कौन सा है जी आपका? सरवर है। सरवर गांव। ये सरवर कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? हमारा सरखेड़ी पंचायत। सरखेड़ी पंचायत है आपकी।
तो अभी सरखेड़ी के सरपंच ने 5 साल के अंदर कितना काम कराया है? बहुत बढ़िया काम करे और सरपंच ने बढ़िया काम कराया। बढ़िया काम कराया। हाँ, एक नंबर। अच्छा, और अभी जैसे 5 साल के अंदर किस किस समस्या से आपको जैसे निवारण हुआ है, जैसे कि सड़कें वगैरह, पानी, बिजली की? बिल्कुल, पानी की व्यवस्था भी हो गई, सरपंच आपने अच्छा काम हेर के काम भी अच्छे हो गए, अच्छा, गली वली अच्छी पटा दी। अच्छा, लगभग जो ये सर्वर गांव की जो जनता है, जो आप लोग हैं, ये लगभग संतुष्ट हो आप इनसे? बिल्कुल अच्छे हैं सभी लोग। और आवास भी मिले आपको? बिल्कुल, ये आवास का ही काम चल रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे सर आप? आपके सरपंच कैसे हैं? बढ़िया। 5 साल में अच्छे काम हुए? बढ़िया कराए? अच्छा काम किया सरपंच ने। अच्छा, बढ़िया काम करेंगे तो बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, बढ़िया काम किया है। 5 साल के अंदर जैसे साफ सफाई को लेकर नालियां हैं, सड़कें हैं, लोकेशन सब बनाने करे इन्होंने किए। और जितने जो काम हुए हैं, आवास वगैरह जो आए हैं, इसमें इनमें इन्होंने पैसे वैसे लिए कि नहीं लिए? कोई भी शिकायत नहीं आपको? अच्छा, कोई पैसे वैसे नहीं लिए? अच्छा, आवास है वहीं पूछो। नहीं, पैसा नहीं लिया, सब अच्छा काम करा और एक अच्छा। भी मांगा सब। ठीक है। और आपको पेंशन मिल रही है बाबा? ठीक है। आगामी जैसे चुनाव आएंगे तो अगर ईश्वर सिंह जी दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो आप मौका दोगे उनको? बिल्कुल मौका मिलेगा इनको। अच्छा, पूरा गांव से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस 5 साल में आपके सरपंच साहब ने काम कितना करवाया? बढ़िया करियो ना, बढ़िया किया? बढ़िया किया, बढ़िया। और आपको ये आवास मिला है, इसके एवज में पैसे वैसे भी लिए कि नहीं लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, दिया कुछ भी नहीं। अच्छा, और बिल्कुल निःशुल्क मिला आपको? निःशुल्क, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं?